सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हर एक इंसान के अंदर किसी न किसी चीज से या किसी न किसी काम को लेकर ऑब्सेशन होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कहीं वॉक करने जा रहे हैं और आपकी आदत है अगर आप राइट साइड पे चलना पसंद करते हैं, तो अगर आप लेफ्ट साइड पे भी हो गए ना अपने पार्टनर के साथ, तो आप घूम घुमा के राइट साइड पे आ जाते हैं। तो ये होती है नॉर्मल ऑब्सेशन। और मोस्टली लोगों को आदत होती है कि बेड की राइट साइड पे सोना है, तो वो राइट साइड पे ही उनको नींद आएगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है। तो वो कहीं और साइड पे जाके सो नहीं पाएंगे। तो ये होती है ऑब्सेशंस। अब इसके साथ ही कंपल्शंस भी लिंक करते हैं। कंपल्शंस ये होते हैं कि वो जो आदत जो हमारी नॉर्मल रूटीन में हमारी आदत बन गई है, उस आदत को जो है वो उस नॉर्मल को आदत बनाने के लिए जो हम काम करते हैं वो हमारे होते हैं कंपल्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हम एक दिन राइट में चले, हमें अच्छा लगा, हम दूसरे दिन भी हमें कोई लेफ्ट में चलाने की कोशिश करते हैं, तो हम घूम के राइट में चले जाते हैं कि भाई मैं तो उस साइड पे चलूंगा। तो ये जो काम हम करते हैं उसी रूटीन को जो है वो दोबारा से रिपीट करने के लिए, तो ये हमारे होते हैं कंपल्शंस। तो ये ऑब्सेशंस और कंपल्शंस जो है वो डिसऑर्डर में कैसे कन्वर्ट होती है। कहते हैं कि एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। तो अगर एक चीज नॉर्मल रूटीन से बढ़ जाती है या एक नॉर्मल से स्टूडेंट लेवल में चले जाती है, तो वो हमारे लिए नेगेटिव होती है, चाहे वो हमारे लिए स्टार्ट में कितनी ही हेल्दी क्यों ना हो। तो जब हम कुछ आदतों को बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर जो अप्लाई करने लग जाते हैं, तो वो हमारे जो है वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकली जो है वो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ऑर्गेनाइज चीजें पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि एक जो चीज यहाँ पे पड़ी है वो यहीं से क्यों हिली है जरा से भी, ठीक है। तो चेकआउट करते रहना कि भाई हाँ भाई ये अपनी जगह पे है या नहीं है, या फिर रिपीटेडली कोई भी टास्क करना, कोई भी काम आप जो है वो रूटीन के साथ कर रहे हो। आपने अगर देखा है कि भाई मैंने जो है वो मोबाइल से दरवाजा या रूम लॉक किया है या नहीं, तो आप बार बार उसको चेक करते हो बार बार उठ के, तो ये हमारे जो है डिसऑर्डर में चले जाते हैं, ठीक है। अब काजेज क्या है इसके, मोस्टली काजेज जो है वो एक बायोलॉजिकल या फिर जेनेटिकली काजेज होते हैं, ठीक। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, तो इसमें काउंसलिंग की जाती है और इसमें मेडिकेशन दी जाती है, ठीक। और मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि नॉर्मल रूटीन की ऑब्सेशंस और होती हैं, और जो स्वेयर लेवल में जो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है वो ऑब्सेशंस और होती हैं। तो ये इसको आप सर पे भी सवार मत करें, लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप रिपीटेडली ये चीज कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल से हटके है, तो उसके ऊपर फोकस करें और जाके जो है डिस्कस करें टू साइकोलॉजिस्ट।